नमस्कार, कार्तिकेय क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लगातार बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर करंट अफेयर्स को लेकर के कुछ चर्चा शुरू करिए, कुछ क्लासेस डालिए। तो आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे और चर्चा स्टार्ट करेंगे पेरिस समझौते से। जो बच्चे टीईटी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी यह समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिस समझौता, अभी मैं बताऊंगा क्यों। पेरिस समझौता हाल ही में चर्चा में क्यों आया? क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका ने पेरिस समझौते से अपना नाम वापस ले लिया है। अमेरिका पेरिस समझौते से बाहर हो गया है नवंबर 2020 में ट्रंप साहब के डिसीजन के बाद, यानी वहां के राष्ट्रपति उस समय ट्रंप थे, उनके हिसाब से। चूंकि अब कोई भी इस तरह के संगठन या किस तरह समझौते से बाहर होता है तो एकदम से नहीं होता बाहर हो गया। एक साल पहले इन्होंने इस चीज को कहा था कि हम बाहर होना चाहते हैं और नवंबर 2020 में बाहर हुए। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब समझने वाली बात यह है कि पेरिस समझौता है क्या। पेरिस समझौते के लिए थोड़ा सा हमको उसके अंदर चलना पड़ेगा। एक संस्था का नाम है UNFCCC। आप समझिएगा इसके अंदर क्या है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। एक संस्था है यूएनओ से जुड़ी हुई जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। इसके अंतर्गत 2015 में दिसंबर 2015 में एक प्रस्ताव आता है और यह प्रस्ताव पेरिस समझौते के नाम से जाना जाता है। पेरिस समझौते के नाम से यह प्रस्ताव जाना जाता है। इतनी बात समझ आई। यह प्रस्ताव 4 नवंबर 2016 को, ये प्रस्ताव 4 नवंबर 2016 से कहीं ना कहीं कह सकते हैं इसको कि चालू हो जाता है। यानी सारे देश इसके अंदर जो भी प्रस्ताव में जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए थे ये सारे लोगों पे लागू हो जाता है, सारे देशों पे क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। तो ये हुआ भैया क्या, पेरिस समझौता। हाल ही में पेरिस समझौता से अमेरिका ने क्या कर लिया, खुद को बाहर कर लिया। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। इतनी बात समझ आई। अब ये होता क्यों है, या सीधे बताएं कि इसका मूल उद्देश्य क्या होता है पेरिस समझौते का। तो बस एक बात याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन के संबंध में। इसलिए मैं कह रहा था कि टीटी वालों को भी थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए। जलवायु परिवर्तन का मतलब समझिएगा, जो आप कौन सी गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस में प्रमुख गैसें कौन है, जैसे आपका मीथेन, CO2, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्या है, कुछ एक प्रमुख, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी प्रमुख क्या है, ग्रीन हाउसेस गैसें। इनके उत्सर्जन में लगातार क्या होता चला जा रहा है, वृद्धि होती चली जा रही है। पेरिस समझौते के अंतर्गत ये बात कही गई कि भैया इन सारे गैसेस को, इनके उत्सर्जन को कुछ प्रतिवर्ष क्या करनी चाहिए, कमी करनी चाहिए। इसी से मिलता जुलता एक और समझौता है, एक और प्रोटोकॉल है जिसको हम लोग कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। टीटी वाले बच्चे सब जान रहे होंगे प्रोटोकॉल। ये 1997 से इसका प्रस्ताव आता है, 1997 में। फिर 2005 इसकी अलग कहानी है, उस पर हम लोग कभी किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। लेकिन ये दोनों किससे संबंधित हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैं। चाहे आपका पेरिस समझौता हो, चाहे आपका क्योटो प्रोटोकॉल हो। इतनी बात समझ आ गई। पेरिस समझौते से अभी हाल ही में अमेरिका ने अपना नाम वापस ले लिया। इतनी बात इस क्लास में भी समझनी थी। फिर आगे चलिए, एक पॉइंट हुआ आज के लिए करंट अफेयर में। दूसरे पॉइंट पे चर्चा करते हैं। किसी भी विषय को पढ़ेंगे, किसी भी पॉइंट को पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। दूसरा, आसियान शिखर सम्मेलन। अभी हाल ही में 37वां
अभी हाल ही में 37वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी मेजबानी वियतनाम ने की, जिसकी मेजबानी वियतनाम ने की। इतनी बात समझ आ गई। अब थोड़ा सा समझते हैं कि आसियान है क्या। आसियान है क्या, आसियान को थोड़ा सा समझते हैं कि आसियान है क्या। पहले तो इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं। एसोसिएशन, अब समझिएगा, एस फॉर साउथ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती 8 अगस्त 1967 को। अब ये मत कहिएगा बहुत जल्दी क्यों चल रहा है, क्योंकि टाइम की कमी है, तो इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बता दूं। इसकी स्थापना होती है 8 अगस्त 1967 को। इसकी स्थापना, आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को होती है, और इसकी स्थापना करते हैं 5 देश मिलकर के। इसकी स्थापना करते हैं 5 देश मिलकर के। कौन कौन से देश? सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस। ये 5 देश मिलकर के आसियान की स्थापना करते हैं 8 अगस्त 1967 को। ये 5 देश मिलकर के आसियान की स्थापना करते हैं। अब एक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आसियान का हेड ऑफिस कहां है? तो आसियान का मुख्यालय कहां पर है? इंडोनेशिया का एक जगह, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। तो हेडक्वार्टर कहां पे है? जकार्ता में। एक बात और आपको बता दूं कि आसियान का महासचिव कौन है? आसियान का महासचिव कौन है? तो आसियान के महासचिव है लिम हुई, HOI, लिम जॉक हुई किस देश से संबंधित है या किस देश से आते हैं? ब्रुनोई। लिम जॉक हुई किस देश से संबंधित हैं? तो ये ब्रुनोई से हैं। तो आसियान शिखर सम्मेलन, हाल ही में 37वां आसियान शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। मेजबानी किसने की? वियतनाम ने की। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1967। 5 देशों ने मिलकर के की, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस ने मिलकर के की। अभी वर्तमान में इसमें 10 देश शामिल हैं। वर्तमान में इसके अंतर्गत 10 देश शामिल हैं। हेड ऑफिस कहां पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया में हेड ऑफिस है। और महासचिव कौन है? लिम जॉक हुई, ब्रुनोई के हैं। ये इसके क्या हैं? महासचिव हैं। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये जो देश हैं आसियान के सदस्य देश हैं 10, ये सर याद नहीं होते। तो मैं चलते इसी में आपको बता देता हूं कि आसियान के सदस्य देश कौन कौन से हैं। जल्दी से इसको आप समझे रहिएगा। अब 5 सदस्य देशों ने मिलकर के अगर इसकी स्थापना कर दी है, तो जरा इसको समझिएगा कि हैं कौन कौन से देश वर्तमान में। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये याद नहीं होता, इसको सर याद कैसे किया जाए? तो इसको याद करने का बहुत एक छोटा सा आसान सा तरीका है, बस खाली ध्यान रखिएगा। MBMSIPL। इसके बाद में आप IPL किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट और टीवी। एक बात याद रखिएगा कि मुन्ना भाई MBBS आप सभी ने देखी। कौन सी मूवी देखी? मुन्ना भाई MBBS। अब अगर मुन्ना भाई MBBS पूरा कर लेते हैं, तो अब वो नेक्स्ट डिग्री कौन सी लेंगे? MS की लेंगे। बस इतनी बात याद रखिएगा। MBBS के बाद में वो नेक्स्ट डिग्री कौन सी लेने जाएंगे? MS की लेने जाएंगे। तो मुन्ना भाई MS की डिग्री ले रहे थे, लेकिन बीच में आ गया कोरोना। जब कोरोना आ गया तो उन्होंने बैठ के क्या देखा घर पे? IPL देखा। IPL किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित। और देखा कहां पे? टीवी पे देखा। बस एक लाइन याद रखना कि मुन्ना भाई MS
आईपीएल क्रिकेट टीवी, मुन्ना भाई एमएस आईपीएल क्रिकेट टीवी। मुन्ना भाई ने एमएस की डिग्री जो ले रहे हैं, कोरोना आने के बाद सब घर बैठ गए, क्या देखने लगे? आईपीएल देखने लगे। आईपीएल किस खेल से संबंधित? क्रिकेट से संबंधित। और ये क्रिकेट कहां देखा? टीवी पे बैठ के देखा। अगर ये बात याद हो गई तो आप एक एक देश के, यकीन मानिए देशों के नाम बड़ी आसानी से आपको याद हो जाने वाले हैं। ठीक है, मैं एक एक नाम पे चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले एम यानी मलेशिया, मलेशिया, एम यानी मलेशिया। बी फॉर ब्रुनोई, बी फॉर ब्रुनोई। एम फॉर म्यांमार, एम फॉर म्यांमार। एस फॉर सिंगापुर, एस फॉर सिंगापुर। आई फॉर इंडोनेशिया, आई फॉर इंडोनेशिया। पी फॉर फिलीपींस, P for Philippines. L for Laos. C for Cambodia. C for Cambodia. T for Thailand. T for Thailand. और V for Vietnam. V for वियतनाम। कितने आसान है। आसियान देशों के 10 देशों के सीधे एक बार में ही आपको नाम याद हो गए। बस खाली आपने क्या याद रखा? मुन्ना भाई एमएस की डिग्री लेने गए थे, लेकिन बीच में कोरोना आ गया तो बैठ के आईपीएल देखे। क्रिकेट का खेल होता है आईपीएल, और कहां देखे? टीवी पे देखे। देखिए आप सारे बड़े आसानी से याद हो गए। मलेशिया, ब्रुनोई, म्यांमार, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम। ये 10 देश किससे संबंधित हैं? आसियान से। 10 देश किससे संबंधित हैं? आसियान से संबंधित हैं। ये 10 देश किससे संबंधित हैं? आसियान से संबंधित। अब अगर मैं इसी में आपको इनकी राजधानियां बता दूं, कैसा रहेगा? सबसे पहले मलेशिया की राजधानी क्या होती है? कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी क्या होती है? कुआलालंपुर। आपके ब्रुनोई की राजधानी, ब्रुनोई बंदरशेरी, बंदरशेरी बेगवान, बंदरशेरी बेगवान। इसके बाद में आपके म्यांमार की राजधानी क्या होती? NAIPHY, NAIPHY डो, नेफिडो, नेफिडो। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेफिडो। सिंगापुर की सबको पता है, सिंगापुर, सिंगापुर की, सिंगापुर। इंडोनेशिया की अभी बताई, जकार्ता, इंडोनेशिया की अभी बताई, जकार्ता। फिलीपींस की बहुत लोगों को पता होगा, मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। अच्छा, इसके बाद में लोआस की राजधानी क्या है? लोआस की राजधानी क्या है? आप बताइए, लोआस की राजधानी क्या है? वियांग, वियांग चांग, वियांग चांग। किसकी राजधानी? लोआस की। अब अगर मैं पूछूं कंबोडिया की राजधानी क्या है, तो कंबोडिया की राजधानी है फेनोफेनेह, फेनोफेनेह, फेनोफेनेह। थाईलैंड की सबको पता होगा, बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। और वियतनाम की है हुनोई, हुनोई। बैंकॉक की ये वियतनाम की राजधानी क्या है? हुनोई। 10 देश कौन कौन से? मलेशिया, ब्रुनोई, म्यांमार, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम। इनकी राजधानी मलेशिया की कोलालंपुर, ब्रुनोई की बंदरशेरी बेगवान, म्यांमार की नेफिडो, सिंगापुर की सिंगापुर, इंडोनेशिया की जकार्ता, फिलीपींस की मनीला, लाओस की वियांगचांग, कंबोडिया की फेनोपेना, थाईलैंड की बैंकॉक और वियतनाम की हुनोई। ये 10 देशों के नाम जो किसके सदस्य हैं? आसियान के सदस्य हैं, और उनकी राजधानी। अब काम एक आपको और करना है कि इनके साथ साथ इनकी करेंसी आपको घर से याद करनी है। इतनी बात समझ आ गई? नेक्स्ट अगले टॉपिक पे चलिए। आपका आसियान शिखर सम्मेलन, 37वां आसियान शिखर सम्मेलन, मेजबानी किसने की? सभी को पता है, वियतनाम ने की। अब इसी में एक पॉइंट और जोड़ लीजिए, भारत आसियान शिखर सम्मेलन, भारत आसियान शिखर सम्मेलन, भारत आसियान शिखर सम्मेलन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत आसियान शिखर सम्मेलन की इस बार कौन सी बैठक हुई? तो 17वीं बैठक हुई। कौन सी बैठक हुई?
17वीं बैठक हुई नवंबर 2020 में। 17वीं बैठक हुई, नरेंद्र मोदी जी ने उसमें भी क्या किया, हिस्सा लिया। उसी 3 दिनों के दौरान ये भारत आसियान शिखर सम्मेलन की 17वीं बैठक भी आयोजित हुई। इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं G20 पे। G20 शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन। अब समझते हैं G20 शिखर सम्मेलन। अब बहुत लोगों को लग रहा होगा सर जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं, बेटा टाइम की बहुत कमी रहती है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा जितना भी आज की डेट में हो सकता है आपको बता दूं। तो G20 शिखर सम्मेलन ये एक ऐसे देशों का समूह होता है जो विकासशील या फिर विकसित अर्थव्यवस्थाएं होती है। समझिएगा, विकसित अर्थव्यवस्थाओं के देश या फिर जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था जैसे भारत की और चाइना की, ये सब कैसी, यानी कहीं ना कहीं उभर रही हो, जैसे ब्रिटेन की, अमेरिका की, रूस की, ये सब कैसी विकसित अर्थव्यवस्थाएं। तो जरा समझिएगा, इन सब कहीं ना कहीं 20 देशों का एक समूह है, 20 देशों का एक समूह है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, G20 के नाम से जानते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाल ही में अभी G20 का कौन-सा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, हाल ही में अभी G20 का कौन-सा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, तो कौन-सा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, 15वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। आपसे पूछता है कि इसकी मेजबानी किसने की, इसकी मेजबानी किसने की, तो इसकी मेजबानी की है सऊदी अरब ने। इसकी मेजबानी किसने की है, इसकी मेजबानी सऊदी अरब ने की है। इसकी मेजबानी सऊदी अरब ने की है, कब, 2020 में। 2020 में इसकी मेजबानी किसने की है, सऊदी अरब ने की है। अच्छा, इस बार की इसकी थीम क्या थी, इस बार की इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी सभी के लिए, सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास, सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का, 21वीं सदी के अवसरों का एहसास, सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास। मेजबानी किसने की, सऊदी अरब ने की। इसकी इस बार की थीम क्या थी, सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास। कब ये हो रहा है, ये भी आपका नवंबर में हो रहा है। इतनी बात समझ आ गई। ये भी कब आपका हो रहा है, 21 से 22 नवंबर 2020 को। कब हुआ, कब हुआ, 21 व 22 नवंबर 2020, 21 व 22 नवंबर 2020। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत कब G20 शिखर सम्मेलन के लिए प्रस्तावित है, भारत कब G20 शिखर सम्मेलन के लिए प्रस्तावित है। तो सबसे पहले 21-20 की तो बात कर ली, अब पहले हम बात करेंगे 21 की, फिर 22 की, और चूंकि भारत कब है, 23 में। ठीक है, तो अभी इन सब चीजों पे हम लोग लगातार चर्चा करेंगे। जैसे अभी